पिबत, पियो, पान करो। और जब पान किसी वस्तु का किया जाता है, हम किसी चीज को पीते हैं, उसका जो रस है वो केवल एक जगह नहीं जाता, वो रस हमारे पूरे शरीर में संचारित हो जाता है, सारे शरीर में पहुंच जाता है। उसका गुण, उसका रस है। इसलिए कहा गया पीबत भागवतम रसमालय, सुनना नहीं है, पीना है। तो किसी ने कह दिया, बोले एक तो फल कह रहे हो और फल के लिए कह रहे हो पी लो। फल कभी पिया नहीं जाता, फल तो खाया जाता है या चूसा जाता है। यहां तो आप कह रहे पी जाओ। बोले जिस फल में गुठली हो, छिलका हो, बीज हो, उन फलों को खाया जाता है, चूसा जाता है। जिसमें ना गुठली हो, ना छिलका हो, ना बीज हो, ऐसे फल को तो केवल पिया ही जाता है, उसमें त्यागने वाला कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ इसलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालय। फिर किसी ने प्रश्न कर लिया, आपकी तरह श्रोता थे ना, तो प्रश्न कर दिया कि कब तक पीना है, कब तक सुननी है कथा, आपको कब तक सुननी है कथा। मुकेश जी थोड़ा सा इसका करना हो, अब करना, कब तक सुननी है कथा बताओ। इको आ रही है, इसमें इफेक्ट ज्यादा है थोड़ा। कब तक सुननी है आप लोगों को कथा? 4 बजे तक, बस 4 बजे के बाद कुछ नहीं। फिर दोबारा कल दोबारा सुनेंगे, परसों सुनेंगे। 7 दिन हो गए और 7 दिन के बाद कहीं गांव में दोबारा कथा शुरू हो गई, तो बोलेंगे अभी तो 7 दिन सुनिए, बार बार क्या सुनने। पर यहाँ कहा गया है, बोले पिबत भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कब तक इस रस का पान करना है? बोले जब तक कृष्ण कथा का रस पान करते करते आप स्वयं भी कृष्णमय ना हो जाओ, तब तक कथा को सुनते रहना है। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से कहा और स्पेशली बुलाया कुछ लोगों को। वैसे तो सब पिए सुने, लेकिन 2 लोगों को स्पेशल बुलाया, रसिका भुवि भावुका। जिसको प्यास होती है ना कथा की, उसे रसिक कहा जाता है, जिसको कथा में आनंद आता है। ऐसे रसिकों को निमंत्रण दिया विशेष रूप से कि रसिका भुवि भावुका, और भावुक जो कथा में भाव प्रेम रखते हैं, भक्ति रखते हैं, ऐसे 2 लोगों को विशेष रूप से बुलाया है। और देखिए उन रसिकों को बुलाए, क्योंकि जिसको प्यास लगी होगी वही पानी का महत्व समझेगा। जिसको प्यास ही नहीं होगी उसको क्या पता पानी है। अब आप पौड़ियां चढ़ के आए ना, तो प्यास लगी होगी तो तुरंत पानी मिल जाएगा, तुरंत पी जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि ठंडा है कि गर्म है, नलके का है, हैंडपंप का है, क्योंकि प्यास जो लगी है। वैसे ही जो कथा के पिपासु होते हैं, वह भी यहाँ नहीं देखती कथा कहाँ हो रही है, कौन करवा रहा है, किसके मुख से निकल रही है। उन्हें तो केवल कथा का रसपान करना है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासता। सब तीर्थ है, सब तीर्थों में एक पावन मंगलमय तीर्थ है, जिस तीर्थ को कहते हैं नैमिषारण्य। और ये नैमिषारण्य की पावन धरा है, जहां पर सूत जी व्यास आसन पर विराजमान है। सौनक आदि 88 ऋषि सामने बैठे हैं। 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाला यज्ञ प्रारंभ हुआ है, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है। और जानते हैं नैमिषारण्य की ही पावन धरा है, जहां पर 18 पुराणों की कथा हुई है। 18 पुराणों के वक्ता सूत जी महाराज और श्रोता, प्रधान श्रोता सौनक ऋषि जी महाराज हैं। ऐसे सूत जी महाराज बैठे। और नैमिषारण्य की धरा कोई साधारण भूमि नहीं है। नैमिषारण्य जिस स्थान पर ब्रह्मा जी के द्वारा जो काल चक्कर बनाया गया है ना, वो चला रहता है, वो भी एक निमिष के लिए रुक गया हो, उसी स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं।
या जिस स्थान पर एक निमिष के लिए भी भगवान नाम ना रुके, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। जिस स्थान पर जाकर के हमारा मन रूपी चक्र, मन हमारा घूमता रहता है ना, चलता रहता है। हम कथा में बैठे होते हैं, कथा में बैठे बैठे भी हमारा मन कई जगह घूमता है, कई जगह चक्कर लगा के आता है कथा में बैठे बैठे। पर बोले जिस स्थान पर पहुंच करके मन रूपी चक्कर भी रुक जाए, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। ये नैमिषारण्य की धरा है, जिस स्थान पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है। नैमिषारण्य की भूमि को साधारण भूमि नहीं है, ये वही नैमिषारण्य की धरा है जिस धरा पर वक्ता को साक्षात भगवान मिले हैं। नैमिषारण्य में ही जानते किसे मिले? नैमिषारण्य की धरा पर वक्ता को भगवान मिले हैं। और वक्ता कौन है? राम कथा जहां पहली बार गाई गई है, लव और कुश ने गाई है, भगवान राम ने स्वयं सुनी है, और जिनकी कथा उन्हीं के सामने वांची गई, और वही भगवान लव और कुश को मिले हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, और ये वही भूमि है जिस धरा पर जानकी मैया वनवास में वापस लौट करके आई हैं। और वापस लौट करके आई तो इसी धरा पर पुनः धरती में समाई हैं। यही नैमिषारण्य की धरा है। ऐसी पावन धरा पर सूत जी महाराज जी से सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किम श्रेय शास्त्र सारक स अवतारा प्रयोजनम, किम कर्मा के अवताराश धर्मम कम शरणम गता। सबसे पहला 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज जी से सौनक ऋषि जी ने, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही भागवत की कथा है। और ये 6 के 6 प्रश्न हम सब के लिए हैं, और ऋषियों के लिए नहीं है, प्रत्येक प्राणी के लिए हैं। पहला प्रश्न यही किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। ये पहला प्रश्न किया, प्राणी मात्र माने हम सबका कल्याण कैसे हो। दूसरा बोले शास्त्र बहुत हैं लेकिन समय कम है, कलयुग है ना, आयु कम है। बोले अब सब शास्त्रों का अध्ययन कौन कर पाता है इतना? तो बोले जो सब शास्त्रों का सार हो वो हमें श्रवण कराइए। और तीसरा प्रश्न किया कि जो परमात्मा अपने सोचने मात्र से, संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, फिर वो सोचने मात्र से दुष्टों का संहार क्यों नहीं कर देते? उनको अवतार क्यों लेना पड़ता है? किस लिए अवतार लेते हैं? तीसरा प्रश्न किया। और चौथा प्रश्न किया कि यदि भगवान अवतार धारण करते ही हैं तो उनके अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं। तो आप बतलाइए अवतार कितने हैं? और 5वां प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ये 5वां प्रश्न है। और 6ठा प्रश्न किया कि जब भगवान का अवतार होता है ना, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बोले जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। और महाराज जब भगवान अपनी लीलाओं को पूरा करके चले जाते हैं तो धर्मम कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? ये धर्म किसका आश्रय ग्रहण करता है? ये 6 प्रश्न किए हैं।
और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी संपूर्ण भागवत है। कुछ ना और जैसी आवाज आ रही है, कुछ क्या आवाज? सूत जी से जब प्रश्न किए ना, तो शौनक ऋषि जी ने जब प्रश्न किए, सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान किया। यम प्रभजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव कौन? सुखदेव जी को प्रणाम किया, जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए, वैरागी हो गए। सुखदेव जी देखिए, कल भी विषय आया था कीर्तन का। कीर्तन और कथा का हमने बताया था ना आपको, कीर्तन कथा में कितना होना चाहिए। वैसे तो जी भर के करो, पर कीर्तन में भाव कब आएगा? जब आपने कथा सुनी होगी। क्योंकि कथा क्या कराती है? कथा भगवान का परिचय करवाती है। कथा भगवान से प्रीति को बढ़ाती है, प्रेम को बढ़ाती है। जिसको हम जानते हैं उससे हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है ना, उसी से होता है जिसको हम जानते हैं। जिसको नहीं जानते उससे, उसके सुख से दुख से हमें कुछ लेना देना नहीं होता। और जिसको जानते हैं, कथा जिनका परिचय कराती है ठाकुर जी का, जब उनका परिचय हो जाता है, हमारा प्रेम बढ़ जाता है। तो कीर्तन में जब मन लगता है तो आनंद आता है, भाव बनता है। जो ठाकुर जी को जानते, परिचय जब होता है, कथा करवाती है। ये सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी गोलोक में किशोरी जी के तोता हैं। तोता पालते ना लोग घरों में, तो वैसे किशोरी जी ने भी एक तोता पाला है गोलोक में। और वो तोता जब भी किशोरी राधा जी जाती ना, तो बस उसके पास जाती तो कहती, बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोलो? जय श्री कृष्ण। आप भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय श्री कृष्ण ऐसे कहती, जितनी बार जाती तो बस ये कहती, बोलो जय श्री कृष्ण। अब तोते का स्वभाव ऐसे ही, तोते से जो बुलवाओ वैसा बोल दे, और तोता भी कहते जय श्री कृष्ण। अब तो इतना उसका अभ्यास हो गया कि जब किशोरी जी आए ना, राधा जी आए, तो पहले लग जाए जोर जोर से पंख फैला फैला करके, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब तो बड़ी प्रसन्न हो, खुश हो जाए कि मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे प्रियतम प्यारे का नाम ले रहा है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हो और बहुत प्रसन्न हो, तो अब तो बड़े आनंद से जब भी जाए तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। लेकिन एक दिन जानते क्या हुआ? मैंने कहा ना आपको, आप कीर्तन जितना मर्जी कर लो, ताली जितनी मर्जी बजा लो, जब तक तार नहीं जुड़ेंगे, भाव प्रेम नहीं होगा, तो चाहे सामने ठाकुर जी भी आ जाएंगे, ताली बजाते रह जाओगे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन किशोरी जी और ठाकुर जी हमारे दोनों इकट्ठे आ रहे थे। वहीं पहुंचे जहां सुखदेव जी बैठे, तोता बैठे। अब जैसे किशोरी जी को आते हुए देखा, जोर जोर से पंख फैला फैला करके, उछल उछल करके जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जोर जोर से कहने लगे। किशोरी जी ने इशारा किया, जिनका तू नाम ले रहा है यही आए, इनको प्रणाम कर। अब वो जय श्री कृष्णा कहे जाए, प्रणाम करे नहीं। किशोरी जी जान गए कि नाम तो मैंने रटा दिया, लेकिन जिनका नाम है उनका मैं परिचय ही नहीं करवा पाई, उनके बारे में बतला ही नहीं पाई। और समझ गई, बोले भगवान का वास्तविक यदि कोई परिचय करवाता है तो भगवान की कथा ही है। सुखदेव जी से कह दिया, बोले तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, धरती पर जा, पहले कथा सुन। और सुनने से काम नहीं बनेगा, सुनने के बाद सुनाना भी पड़ेगा। जब सुनाएंगे उसके बाद पुनः गोलोक धाम में प्रवेश मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। और सुखदेव जी को धरती पर भेजा, और भेजने के पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। देवऋषि नारद एक दिन सोचते हुए जा रहे कि ब्रह्मा ब्रह्माणी का भी हमने थोड़ा सा मन मुटाव करवा दिया, लक्ष्मी नारायण जी का भी थोड़ा सा करवा दिया, पर भोले बाबा पार्वती जी मैया का नहीं कुछ करवा पाए। आज कैलाश पर्वत ही पहुंच गए, वीणा बजाते हुए, नारायण नाम संकीर्तन करते हुए। पार्वती मैया के तो गुरु भी हैं, उन्होंने गुरु मंत्र भी दिया था। आइए देवऋषि स्वागत किया। बोले मैया बस दूर से प्रणाम, आजकल हम गृहस्थियों के घर में नहीं जाते। बोले क्यों? बोले अब घरों में ना वो पति पत्नी में प्रेम व्यवहार ही नहीं रहा, अब तो सच्चा प्रेम कोई करता नहीं एक दूसरे से।
मैया ने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे महादेव मेरे भोले बाबा तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। बोले मैया मैं नहीं मान सकता। बोले क्यों? बोले संसार में कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। बोले नहीं, महादेव तो मेरे से सच्चा प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि वो कितना भजन करते हैं, नाम लेते हैं भगवान का, वो भी मुझे बतलाते हैं। बोले अच्छा मैया, तो ये बतलाओ कि जो उनके गले में नरमुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला पहने घूमते हैं? ये बतलाया होगा आपको? बोले ये तो बतलाया नहीं। बोले बस मैया, फिर कह रही थी सच्चा प्रेम करते हैं, अभी तो कह रही थी सब कुछ मेरे से कुछ छुपाते नहीं, और अभी कह रही हो कि मुंडों की माला मैं नहीं जानती। मैया आप जीवित हो, पत्नी जीवित हैं, और पति किसी दूसरे की फोटो लटका के घूम रहा है गले में, किसी दूसरे के ही। अब तो देवऋषि नारद, मैया कहती बैठो, नहीं नहीं मैया अब हमें चलना है, अब हम ज्यादा देर रुकते नहीं, कहीं भी हमारा पैर टिकता ही नहीं है। जाने लगे इतने में महादेव आ रहे थे। देवऋषि वो दूर से प्रणाम किया, बोले महादेव आपकी जय हो, आओ चलो बैठो। बोले नहीं, अब तो आप बैठने की बारी आपकी है, घर जाओ तो सही। अब जैसे ही महादेव ने कुटिया में प्रवेश किया, पार्वती मैया के हाव भाव थोड़े बदले। महादेव कहते देवी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, देवऋषि नारद आकर के गए, कोई ना कोई बात तो हुई है। बोले आप मेरे से सच्चा प्रेम करते हैं? बिल्कुल, तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो, या इतनी प्रिय हो कि तुम्हारे बिना मैं रहता ही नहीं। बोले झूठ कहते हो आप, सच कहते ही नहीं, क्यों क्या हुआ? बोले यदि मेरे से इतना प्रेम करते हो तो गले में किसकी फोटो लटकाई है, किसके मुंडों की माला पहनी है? पार्वती ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आपके ही नरमुंड हैं। बोले वाह, मैं तो जीवित बैठी हूं तो मेरे नरमुंड कहां से आ गए? बोले देवी जब आप अवतार ले